મેં પહેલી વાર એક્સપિરિયન્સ કર્યું કે મિર્ચીના સ્ટુડિયોમાં છેલ્લા 15 વર્ષમાં Z+ સિક્યુરિટી આવે तो एग्जैक्टली શું થાય। पिछले पौने घंटे से यहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं, कोई पुलिस का है, कोई गुजरात पुलिस से है, कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई डॉग स्क्वाड से है, और हमारे स्टूडियो का चप्पा चप्पा कोना कोना उन्होंने छान लिया है कि यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि उनके पास Z+ સિક્યુરિટી। રેડિયો મિર્ચી 98.3 FM ના સ્ટુડિયોમાં હું છું ધ્વનિત અને મારી સાથે છે એમને એક તો નામ બહુ લાંબુ છે ને સાથે એમનો સીવી એક તો એટલો લાંબો છે, બાપ રે બાપ। એ ઓથર છે, ઇન્વેન્ટર છે, એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ છે, સાયન્ટિસ્ટ છે, એથ્લીટ છે, સ્કોલર, ડિરેક્ટર, म्यूजिशियन, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, ये मतलब इतना लंबा सीवी। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। प्रणाम, नमस्कार। आपको भी आशीर्वाद आशीर्वाद। पहले तो हर किसी की तमन्ना होती है कि उनके नाम के पीछे जितनी डिग्रीज हो ना, हम जब विजिटिंग कार्ड देते हैं तो नाम के पीछे अक्सर लोग अपनी डिग्री लिखवाते हैं। घर के बाहर जब बोर्ड लगाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। अब बाबा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, इतना लंबा नाम और उसके पीछे इतने सारे आपके क्वालिफिकेशंस, तो ये आपकी इतनी जो ये आपने कैसे जुटाए? ईश्वर की कृपा से, और कोई तरीका नहीं था। सब उनकी भक्ति में बैठे, उनके ध्यान में बैठे, और ये हम कहते कि हम तो हाड़ मास के पुतले के इंसान हैं। बाकी जो ये डिग्रियां आई है ये ईश्वर की देन है। और अब तो आप हीरो बन गए हैं, न सिर्फ हीरो कहीं, आप रॉकस्टार बाबा हैं। आपको एक नया उपनाम दिया गया है, रॉकस्टार बाबा। आपकी MSG नाम की एक फिल्म आई थी और अब MSG 2 लेकर आए हैं आप। तो ये फिल्म की ओर बढ़ने का रुझान क्यों हुआ? हाँ, हम सत्संग किया करते थे। गुजरात में भी हम काफी आए हैं, पूरा गुजरात हम घूमे हैं, सत्संग किया है 93 से लेके 98 तक। तो उसके बाद हमने देखा कि यूथ उतना जुड़ नहीं रहा, तो अचानक ईश्वर ने ख्याल दिया कि गाना शुरू कीजिए। तो हमने गाना शुरू किया तो क्लासिकल सॉन्ग आए, यूथ थोड़ा सा आया, फिर ख्याल आया नहीं इनके वाला ही गाना पड़ेगा, हालांकि भजन गाएंगे तो नहीं चलेगा, ये रॉक गाने गाने पड़ेंगे। जी जी, तो फिर हमने हिप हॉप, रैप, रॉक जो भी कहिए, पॉप जो भी थे सब गा डाले। हाँ। और यूथ इतना जुड़ा कि आज उनकी गिनती 5.5 करोड़ में 80% हो गई। अरे मैंने देखे ना वीडियोस आपके। जी जी जी, तो मतलब हक्का बक्का रह गया वीडियो देखकर। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं, शायद कुछ लोग होंगे जी जी, जिनको अभी तक आपके बारे में पता नहीं है, उनको बताया जाए कि पूरा का पूरा स्टेडियम भरा होता है और सब लोग डांस कर रहे हैं, और आप जो है वो आपके कंपोज किए हुए, आपके लिखे हुए गाने जो हैं उस पे आप गाते हैं, और आपका कॉस्ट्यूम भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, और वो भी आप खुद ही डिजाइन करते हैं। आप मतलब आप क्या क्या हैं? आप कॉस्ट्यूम भी डिजाइन करते हैं, फैशन डिजाइनर है और ऑटोमोबाइल डिजाइनर है, यानी आप अपना बाइक भी डिजाइन करते हैं, जो हार्ली डेविडसन होता है उसको आप मॉडिफाई कर लेते हैं। और ये कैसे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो बात है कि ये समझ से परे है, भगवान की कृपा। अच्छा। हम तो सिर्फ इंसान है। हाँ, हम 32 नेशनल गेम खेलते हैं जी। हम इंटरनेशनल कोच हैं। हमारी कोचिंग में इंडिया के लिए 4 बार लड़कियां 4 वर्ल्ड कप में गई और 35 गोल्ड मेडल सिर्फ 4 बच्चे जीत के लाए। और थ्रो बॉल जो है उसको 2 वर्ल्ड कप जीत के लाए इंडिया के लिए। रोलर स्केटिंग, हॉकी, इंडिया हमेशा 8वें नंबर पे रहता था एशिया में इंडिया, और अब 4 बार से लगातार एशिया चैंपियनशिप इंडिया जीत के ला रहा है, और वो पूरे बच्चे हमने ट्रेंड किए। तो लड़के लड़कियां हमें पापा कोच कहते हैं। पापा कोच जी। तो बहुत सारे नाम है उसमें, एक और भी याद है, मैं भी ऐड कर देता हूं, मेरे साथ चकदे पापा कोच है। तो ये चकदे पापा कोच बाबा राम रहीम जी इंसान। जी जी। आपने टोटल कितने गेम्स बताए? 32 गेम्स। जी 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 जी। नाम बोल सकते हैं क्या एक सांस में? सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि एक कभी ऐसे अभ्यास नहीं। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है, डिस्कस है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, और थ्रो बॉल है, तो वॉलीबॉल है, शूटिंग वॉलीबॉल जो होती है, और हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, और हम स्पीड से भागते भी हैं, तो हम तैराकी भी कर लेते हैं। तो इस तरह 32 नेशनल गेम खेलते हैं। आधे से ज्यादा गेम्स के तो नियम तक नहीं पता है लोगों को। जी जी, आप जो कह रहे हैं उनमें से तो हमको तो शायद लॉज भी नहीं पता होंगे कि ये रूल्स कैसे खेली जाती है। जी जी जी। और आप ये वक्त कैसे जुटाते हैं? 32 गेम्स मतलब दिन का एक गेम पकड़ा होगा आपने? जी जी, जब पढ़ा करते थे तो हम पढ़ाई करते थे, और जब बीच में ऐसा होता उस टाइम में कि एक एग्रीकल्चर का पीरियड होता था। अच्छा। तो उसमें कोई कुछ नहीं करवाता था, आराम से बैठो बातें करो, ऐसा ही होता था। कोई
एग्रीकल्चर कौन करवाता था। तो हम लोग बाकी लोग तो शरारत कर लिए इधर उधर, और हम होता था कि होमवर्क कर दो फटाफट, तड़ाक तड़ाक होमवर्क कर लेते थे। और फिर रिसेस टाइम होता था 45 मिनट का, शायद उस टाइम हमें पूरा ख्याल नहीं, 55 मिनट या 45। तो उसमें 10-12 मिनट में हमने खाया पिया और फिर जो बाकी फिर होमवर्क किया। और जैसे स्कूल ओवर होता था वहीं बुक रखी और वहीं से खेलना शुरू, और वो गेम खेलते चले जाते। एक छोड़ देते कि यार हम तो जा रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह ईश्वर की कृपा से कोई भी ऐसा गेम नहीं था जो हम ना खेले हों उस समय जो गेम हुआ करते थे। तो इस तरह टाइम ये नहीं था कि अलग से। और अब जब गुरु बने तो ध्यान में बहुत बैठा करते थे, तो फिर टाइम नहीं लगा करता था। लेकिन किसी दिन एक खेल लिया, किसी दिन 2, किसी दिन 3। बीच में गुरुजी ने बोला कि आप, डॉक्टरों ने बोला कि नहीं आपको तो गेम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां कहाँ 20 घंटे गेम हुआ करता और कहाँ मतलब 17-17, 15-15 घंटे ध्यान में बैठना। तो इसलिए उन्होंने बोला, तो वो हम खेलते रहे और आज भी खेलते हैं। एक तो आपका नाम बड़ा लंबा, तो ये आपका ओरिजिनल नाम है गुरमीत जी, गुरमीत सिंह जी, और उसके पीछे जुड़ा संत राम रहीम इंसान, तो ये किसने जोड़ा और क्यों जोड़ा? गुरुजी ने। अच्छा। और जो हमने राम रहीम सिंह ये हमने जोड़ा क्योंकि हमने जब धर्मों को पढ़ा, गुरुजी ने बोला कि ये सोशल रिफॉर्म्स तो करता है, लेकिन जैसे 2014 के जब इलेक्शंस थे तब कांग्रेस के भी कुछ लोग थे जो आपके यहाँ पे आशीर्वाद लेने के नहीं आए और उनकी भी कार्य में सफलता हासिल हुई। तो कहीं मैं मीडिया में आपकी इंटरव्यूज और आपके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो कहीं सोशल रिफॉर्म्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी है क्या? आपकी कोई विल है, क्योंकि आपको इतने सारे यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, आप फ्यूचर में कुछ पॉलिटिकल करना चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा इससे हमेशा राजनीति से दूरी ही रही है। हाँ, हमने जो कार्य शुरू किए थे, जैसे 2011 में हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप के तहत दिल्ली से शुरुआत की थी सफाई महाअभियान, और बहुत सारे अब तक 30 महानगरों को हमने लगभग बड़े बड़े शहरों को साफ किया। तो मोदी जी ने उसे अपनाया। फिर हमने शुरू किया था 1990 में जो बेटियों को फेंक दिया जाता है, जो हो जाती है या फिर हॉस्पिटल में छोड़ गए, कुत्तों के आगे से हम लड़कियों को उठा के लाए। जो बेटी पैदा होती है तो नाखुश होते हैं, हाँ, कि बेटा होना चाहिए, दिमाग के जो सटिया गए लोग हैं जी जी। हाँ। तो वो ऐसी बेटियों को हम उठा के ले पाला, और वो हमारे पास 29 बेटियां, 29, और उनको हमने मम्मी पापा का नाम हमारा है उनके स्कूल कॉलेज में। तो इस तरह बहुत से काम जो किए वो मोदी जी ने उनको अपना लिया। और सबसे बड़ा जो हमें सबसे ज्यादा खुशी है, जे धर्मगुरु होने के नाते सभी धर्मों का सबसे बड़ी खुशी आई, प्रधानमंत्री बनते उन्होंने जो माँ के पांव छुए, पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि हमारी संस्कृति क्या होती है, कि माँ के कदमों में जन्नत है, स्वर्ग है, कह तो सारे ही देते हैं। जब थोड़े से कुछ बन जाते हैं ना, माँ का पता नहीं होता वो खाना खाती है कि नहीं। तो इन्होंने वो कर दिखाया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमने उसका कहा कि हम कहा करते थे 90 में कोई माई का लाल आएगा जो कुछ अच्छे काम करे दुनिया के और दुनिया को दिखाए कि हमारी संस्कृति क्या है। तो हमने तब ट्वीट किया कि हमें लगता है वो माई का लाल आ गया। अच्छा, आपके डेरा सच्चा सौदा के बारे में जो गुजरात में नहीं जानते हैं, गंगानगर में आपकी शुरुआत हुई, श्री गंगानगर राजस्थान। जी हाँ, वहाँ सूरतगढ़ बीकानेर साइड में एक गाँव है ना। मैं मतलब मेरा जो समझ है वो, और जहाँ पे बहुत गर्मी होती है गंगानगर में, गंगानगर में 50 तक टेम्परेचर चला जाता है। अहमदाबाद में भी नहीं होता उतनी गर्मी, तो वहां पर पड़ जाती है। अब वहां पर आपकी चाहने वाले बहुत सारे हैं। डेरा सच्चा सौदा एग्जैक्टली क्या है? ये डेरा सच्चा और सौदा, इसका मतलब क्या है? जिनको नहीं पता उन्होंने। जी जी, सच है भगवान का नाम, सौदा जैसे हम सौदा करते हैं। तो वहां गुरुजी ने बोला था, शाह मस्ताना जी महाराज 1948 में बलूचिस्तान से आए थे। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बैड हैबिट्स, बुराइयां हमें दे जाइए, यानी यहां हमें वचन के रूप में कसम दे जाइए, गुरु दक्षिणा दे जाइए, वचन दे जाइए कि ये बुराइयां नहीं करेंगे, और बदले में सच यानी राम का नाम ले जाइए। अगर आप ये करोगे और भक्ति करोगे तो आपको ऐसा सौदा करने को मिलेगा, पैसा एक नहीं लगाना, और घर में बरकतें, खुशियां और आपकी टेंशन फ्री लाइफ आपको मिलेगी। तो वो मिलती है लोगों को, तभी 5.5 करोड़ लोग जुड़ गए और जुड़ते जा रहे हैं। उन्हें आप कोई गुरु मंत्र देते हैं जो बड़ा सीक्रेट रखा जाता है। ये मैंने जाना है कि आप जो भी आपके पास आता है उनको आप कुछ कान में गुरु मंत्र देते हैं और ये कहते हैं ये किसी को कहना नहीं है। तो ये मतलब सही में ऐसा है? इसमें कुछ गप है और कुछ सही है। क्योंकि आप जरा सोचिए, 45,600 लोग गुरु मंत्र लेने आए अभी इस अगस्त में। यूपी में इतनों के कान में फूंक मारते मारते हम बूढ़े हो जाएंगे। ऐसे गुरु हैं जो हक करते हैं। सोचिए वो तो बहुत कुछ है, वो आप बाद में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या है जी। तो असल में होता क्या, ऐसे माइक लगे होते हैं, 45,600 लोग थे, पूरे साउंड लगा होता है, हम गुरु मंत्र बताते हैं, रोकते हैं कि आगे नहीं बताना, क्योंकि ट्रेंड ही ट्रेनिंग दे सकता है, अनट्रेंड किसी को ट्रेन नहीं कर सकता। शिष्य
जो होता है वो गुरु नहीं बना सकता, गुरु शिष्य बनाता है। टीचर लेक्चरर बच्चों को पढ़ाते, बच्चे टीचरों को नहीं पढ़ाते। तो उसी तरह गुरु ही गुरु मंत्र देता है, शिष्य किसी को शिष्य नहीं बनाता। ये रूहानियत सूफियत में असूल है, उसके तहत किया जाता है। क्योंकि जिसको तैरना आता है वो दूसरों को तैरना सिखा सकता है, जिसको खुद तैरना नहीं आता वो दूसरों को मझधार में नहीं किनारे पे डुबो देगा। तो इसलिए हमारे धर्म में असूल है, रूहानियत में सूफियत में गुरु ही गुरु मंत्र दे के शिष्य बनाता है। अच्छी बात है। अब आपकी डेरा सच्चा सौदा के बारे में आपने जो कहा, अब एक आउटलुक का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आपके बारे में, और उसमें लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा के पास एग्जैक्टली क्या क्या है। तो लिखा है कि एक रिसोर्ट है इंटरनेशनल फॉलोअर्स के लिए, एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, 500 एकड़ जमीन है, एग्रीकल्चरल फार्म है, एक टीवी चैनल है आपका, एक डेली न्यूज़पेपर चलाते हैं आप, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, रिटेल आउटलेट्स हैं जिसमें डेरा के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए जाते हैं, एक वेडिंग हॉल है, एक पेट्रोल पंप है, एक क्रिकेट स्टेडियम है, 4 स्कूल्स है जिसमें से 2 इंटरनेशनल है, 2 कॉलेजेस आप चलाते हैं, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है, और एक कार डिजाइनिंग यूनिट है। अरे बाप रे बाप, इतना कुछ है जी। 90 में जब हम आए थे तो आश्रम बहुत छोटा सा था। सरसा में आश्रम रहा होगा लगभग 20 एकड़ में। तो हमने वहां मेहनत करना शुरू किया। हम एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट भी हैं, आपको शायद वो आपको बताना रह गया था। मैं बोलना भूल गया। तो हमने वहां भी सरसा में भी टेम्परेचर ऐसा ही रहता है कि माइनस भी चला जाता है और आने पे आ जाए तो 45, 48, 50 तक भी कभी कभी छू जाता है। जी। तो वहां पे हमने सेब पैदा कर रखे हैं। और वहां हमने जो जमीन ली वो ऐसी थी जहां 25 फीट के टीले थे, 25 फीट के बालू रेत के टीले, जैसे जैसलमेर के। जी समझ गया। जी। और उन टीलों को हमने हटाया, वो जमीन बिल्कुल सस्ती मिली क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं था। और दूसरी तरफ शहर का पुराना भट्ठा था, बहुत गहरा, जिसमें खड्डे थे कम से कम 50 फुट गहरे। तो हमने वो टीले लोगों को कह के वहां शिफ्ट करवाए, और वहां पे आज फसल होती है, बाग लगे हुए हैं, और उसी आमदन से हमने हॉस्पिटल, अब ये इतना कुछ तो आउटलुक ने लिख दिया, लेकिन उसने ये तो नहीं लिखा वहां बाईपास सर्जरी भी फ्री होती है। नहीं लिखा है, मैं लिखा आपको। जी। वहां पे एक और भी चीज लिखी है कि आप तो HIV के जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको भी कोई मैजिकल तरीके से ठीक करते हैं। और कहीं एक आपके ब्लड बैंक चलती है, और वो ब्लड बैंक के एक डॉक्टर है, उन डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर ऑपरेशन के वक्त अगर पेशेंट को ये फील होता है कि बाबा खुद ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब पेशेंट को फील होता है कि आप ऑपरेशन करें। क्या ये सब सही है? अनुभव किसका कैसे होता है ये तो राम जाने, लेकिन जो आपने बोला कि कैंसर के पेशेंट वहां ठीक हो जाते हैं या HIV पॉजिटिव जो थे वो ठीक हो गए, तो इसका रिजल्ट साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि हम कोई जादूगर नहीं, हमें कुछ नहीं आता। हम उन्हें बताते हैं गुरु मंत्र वेदों का कि ये गुरु मंत्र है, आप जाप कीजिए। आपके सामने मक्खन है, घी, दूध है, बादाम है, अगर खाएंगे तो स्वाद आएगा, अगर धोख मारते रहे तो स्वाद नहीं आएगा, ना पावर आएगी। तो वैसे गुरु मंत्र देते समय हम यही कहते हैं, अगर इसका जाप करोगे घंटा सुबह शाम तो आपको फायदा होने वाला है। नहीं करोगे तो भाई आज जो आप बैठे हैं राम नाम में कुछ तो फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो जो लोग सीरियसली करते हैं वाकई उनके कैंसर ठीक होते हैं, और ये हम नहीं गारंटी देते कि हम करते हैं, वो करता है जो सबके अंदर बैठा है, भगवान। आपके मुंह से मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कभी ना कभी तो आपका इंटरव्यू करना ही है लाइफ में। ये मुझे जब से आपका नाम बाहर आया तब से मुझे पता था कि जिंदगी में कभी तो मुझे आपका इंटरव्यू करना पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा तो मैं क्या क्या बातें करूंगा। तो मैंने आपके बड़े सारे इंटरव्यूज देखे हैं, और आपके मुंह से कहीं एक नेगेटिव बात सुनने नहीं मिलती। मैं वेट करता हूं कि कहीं ना कोई तो ऐसा इंसान होता ही है जिसके मुंह से कुछ जुबान फिसल जाती है ना? आपकी जुबान अभी तक फिसली नहीं है। फिसलती उनकी है जो कोई ना कोई गंदगी या बुरा कर्म करते हैं, जो करता ही नहीं तो फिसलेगी क्या, सीधी चलती है धड़ाधड़। क्योंकि हम तो सिर्फ ईश्वर को ही सब श्रेय देते हैं, और वो ईश्वर ही कर्ण करावनहार है, हम तो कुछ है ही नहीं। बीच में उसने एक तरीके की तरह लगा रखा है कि तू करता रहे, बताता रहे, वो हम बताते रहते, करता भगवान, नाम हमारा हो जाता है। कई बार लोग हमें क्या लगते गुरुजी ने किया, ये हम नहीं, करता भगवान है, राम करते हैं, और वो ही कर रहे हैं और करते रहेंगे जो लोग सच्चे दिल से उनको याद करेंगे। तो ये मॉडेस्टी, ये ऑनेस्टी जिसके साथ आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वही आप बिग बॉस में दिखाने वाले हैं। अब एक्सक्लूसिव बात हो जाए, रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं हूं ध्वनित, मेरे साथ है संत बाबा राम रहीम सिंह जी इंसान। वो बीच में गुरमीत जी बोलना भूल गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप बिग बॉस सीजन 9 में जा रहे हैं, हाँ या ना? सीधा जवाब। हाँ, सीधा जवाब कैसे दे जब तक उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। हमारे पास सुबह शाम मरीज बहुत आते हैं, ये हकीकत है। पूरे ड्रगी लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं, नशा छोड़ने आते हैं, जैसे आपको बोला। तो लगभग कभी तो 5,000 हो जाते हैं, कभी 100, कभी 500। तो हमने उनसे एक ही बात कही है
कि आपका तो वो इनडायरेक्टली जेल खाना है, सीधी सी बात है। उस सुना जो हमने बेटियों से सुना कि उसी में रहना, बाहर नहीं जा सकते आप। तो अगर बाहर आके कोई नौजवान रोने लगा और वो आते हैं डेली और हम उसे नहीं मिल पाए, तो हम अपने आप को कैसे बख्शेंगे कि हमें ईश्वर ने ये भक्ति का तरीका बताने की ड्यूटी दी है, हम अपने आप को फकीर कहलाते हैं और वो बाहर रो रहा है, तड़प रहा है कि मुझे वो चीज मिले, तो मुश्किल है। तो इसलिए हमें 2-3 घंटे अगर आप दे सकते हैं उनसे मिलने के, तो हम विचार करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको बिग बॉस के घर में से हर रोज 2 घंटे के लिए आपके फॉलोअर्स को मिलने दिया जाए? नहीं, जो नए लोग आते हैं, फॉलोअर्स तो नहीं, जो नए लोग आ रहे हैं। अच्छा, जो नए फॉलोअर्स ऐड होंगे? नहीं, जो नए लोग नशा छोड़ने हैं तो वो नए ही होते। अच्छा, क्योंकि जो फॉलोअर्स है वो तो छोड़ चुका होता है, और जो नए आ रहे होते हैं तो वो पहले नशा छोड़ते हैं, बुरा कर्म छोड़ते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमें असर हुआ, तो फिर वो हमें गुरु मान लेते हैं। अच्छा, यानी जो लोग नशा छुड़वाने आ रहे हैं, जी, उनको आपकी अनअवेलेबिलिटी, यानी आप उनको अवेलेबल नहीं है, ये बिग बॉस की वजह से होगा, इसलिए आप अभी भी डिस्कशंस तो चल ही रहे हैं। जी, यानी वो कहते हैं हम विचार करेंगे। अच्छा, तो हमने कहा उसके बाद हम भी विचार करेंगे कि अगर आप ये चीज हमें अलाउ कर दोगे, तो फिर हम सोचते हैं इस बारे में। तो यही हकीकत ये 100% सच्चा गोल मोल नहीं, जो आपके रेडियो पे बोल रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज एन एक्सक्लूसिव दैट यू पुट एन कंडीशन, यू पुट अ कंडीशन फॉर बिग बॉस कि मुझे 2 घंटे के लिए लोगों से मिलने दिया जाए, जो मेरे ख्याल से वो नहीं मानेंगे, मर्जी उनकी। लेकिन आपको लॉस होगा, क्योंकि बिग बॉस में एंटर होने से बहुत बड़ी मीडिया पब्लिसिटी मिल जाती है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मिल जाता है, लोग सुपरस्टार बन जाते हैं कुछ वो 3 महीनों के लिए, जिनको कोई नहीं जानता उनको भी सब जानने लगता है। आपको तो ऑलरेडी लोग जान रहे हैं, तो आपका तो मल्टीप्लिकेशन, और आपको जो मैसेज पहुंचाना है, जो आप कर रहे हैं इतने समय से, आप जो MSG मैसेंजर ऑफ गॉड, जो एक आपको मैसेज पहुंचाना है लोगों को कि आप सच्चाई से जिए, ऑनेस्टली जिए, बुरे काम ना करें, शराब ना पिए, मांस ना खाएं, नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, और आप ड्रग्स का एडिक्शन ना करें, ये सारे मैसेजेस आप जो कन्वे करना चाहते हैं, शायद आपको करने का मौका ऊपर वाला दे रहा है, ऐसा नहीं है? आप उसको भी गंवा रहे हैं। हमें लगता है ऊपर वाला आप लोगों से मिला रहा है ना, आप ये मैसेज कर तो रहे हैं। हमें नहीं लगता कि आपके द्वारा किया गया मैसेज बिग बॉस से कोई कम रहेगा, क्योंकि आपके रेडियो को बहुत लोग सुनते हैं और बहुत यूथ एंजॉय करता है। एक बार फिर से वो लाइन बोलनी पड़ेगी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग अटक गया था, फिर से बोलिए आगे का जो कह रहे थे आप। हम मिल रहे हैं, मतलब यहाँ जी, ईश्वर की कृपा है कि आप जैसे नौजवान हमें मिल रहे हैं, और जैसे आपका रेडियो, ये भी कोई बिग बॉस से कम नहीं है, इसमें भी पता नहीं कितने नौजवान सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बिग बॉस वाले कहेंगे हम टाइम नहीं देते, तो आप लोग तो बात करते ही हैं, हम सब लोग तो आपके द्वारा मैसेज से ही, हमने तो मैसेज भेजना है, वो भेज रहे हैं। अच्छा, 2 बातें मुझे पूछनी है। एक तो आपने रेडियो मिर्ची पे कहा कि यंगस्टर सुनते हैं, एंटरटेन होते हैं, तो क्या मैं आपको इस वक्त गाने के लिए कहूं तो आप गाएंगे? क्यों नहीं, आप बताइए, अगर आपकी कोई पसंद है तो वो गा देते, जो हम गाया है। मुझे तो लव चार्जर में बड़ा मजा आता है। अच्छा, यू आर माई लव चार्जर, ये किसने, ये इजाद किसने किया? ये वर्ड हमने, आप ही ने किया? जी, लव चार्जर, मतलब ये कौन से छोटे पिन वाला है, बड़ी पिन वाला है, कौन सा चार्जर है? ये ऐसी पिन वाला जिसके बिना कोई पिन ही नहीं, भगवान है जो लव चार्जर है, क्योंकि हमने उसी को लव चार्जर कहा। असल में हम भक्ति कर रहे थे, तो जैसे अब दूसरे काम ट्वीट कर रहे हैं, फोन चार्ज पे कर रहे थे, ये बच्चियां बैठी हुई थी, तो कहने लगे पापा क्या कर रहे हो? हमने कहा सॉन्ग भी बनाना है पर अभी चार्ज कर रहे हैं। कहते क्या कर रहे हो? हमने कहा आप बताओ क्या कर रहे हैं? कहते चार्ज। हमने कहा रुको, वहीं पे बन गया लव चार्जर। कि यार फोन को तो बिजली चार्ज करती है, इंसान को तो भगवान कर सकता है, और इंसान की हिम्मत नहीं कि उसे चार्ज कर दे। जब वो बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाती है, फिर तो वो बिस्तर लेता है या शराब पीता है, या फिर उसके माइंड में टेंशन घूमती है। ईश्वर है जो पल में उसे हंसा सकता है, खुश कर सकता है। तो वो सॉन्ग आपको सुना देते हैं, अगर आपका ख्याल। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. I am a lucky cause, you are mine. Oh, love charger, you are the 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 love charger. अरे और इसका वीडियो जो मैंने देखा ना, जिसमें आपने वो जो जैकेट पहनी है, जी, उस पे कुछ शेर वेर बना हुआ है। अच्छा, वो जैकेट पे, वो पीठ पे शेर बना है, वो शेर पे फोकस होता रहता है बार बार। अच्छा, और बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं लव चार्जर सॉन्ग पे। तो ये आप कैसे करते हैं? ये आपने जो अभी जो पहना हुआ है, इसमें क्या डायमंड्स हैं? नहीं, इसमें तो ऑस्ट्रिया की सिरोस्की भी नहीं है। डुप्लीकेट्स होता है जो यहाँ सस्ते में मिल जाता है। अच्छा जी, वो चीजें नहीं है। तो ये खुद ही आप, मतलब ये पैंट्स आपके देखें, जी, येलो कलर के पैंट्स और कलरफुल पैंट्स और अजीब, मतलब कुछ नए किस्म के जैकेट्स। तो अगर आपको रेकमेंड करना है मुझे, मैं तो रेडियो जॉकी हूँ, मैं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अब मैं भी एक फिल्म कर रहा हूँ। जी, मैं एक फिल्म में एज अ
लीड एक्टर रोल वाह, प्ले कर रहा हूँ, जिसका वाह। नाम है विटामिन सी। जैसे वाह। आपने लव चार्जर कहा, वैसे उसका नाम है विटामिन सी। अच्छा। तो रोमांटिक कॉमेडी है। जी जी जी। तो अब आप मुझे सजेस्ट करिए क्योंकि फिल्म का एक गाना शूट होना बाकी है और वो मस्ती भरा गाना है, यंगस्टर्स जो दोस्ती यारी वाला गाना है। अगर आपको मुझे मेरा आउटफिट अगर सजेस्ट करना है तो मुझे क्या पहनना चाहिए? हमें लगता है कुछ अलग डिजाइन आपके लिए जरूरी होना ही चाहिए, जिस तरह से आपकी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग। आपने जिस तरह से कहा मेरा लिसनर समझ गया कि ये इसकी बॉडी कैसे होगी। नहीं नहीं नहीं, इतनी भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के यूथ इतनी भी हो वो भी काफी है। क्योंकि अगर आप हाफ बाजू का पहनेंगे तो हमें नहीं लगता कि उतना आप जो आप हाफ स्लीव पहनते हैं वैसे मैं नहीं पहन सकता। नहीं नहीं, वो पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आगे आप जाने कॉमेडी है तो हो सकता है ऐसा। अदरवाइज आपको ऐसी बाजुएं पहननी चाहिए जो अंदर चाहे कुछ भी हो यूं लगे कि हाँ भाई हाँ मैं कुछ हूँ। तो बहुत सी आती है कि यहाँ हम चूड़ीदार उसको बना लें, आगे से यहाँ हल्का सा टाइट देके चूड़ीदार बनाकर उसको फुला के यूं ले आए और वो आप चाहे अंदर कुछ भी है लेकिन बाहर यूं लगे कि हाँ मैं कुछ हूँ। वाह क्या बात है जी। तो हम नवरात्रि का यहाँ पर बहुत चलन है और नवरात्रि में गरबा होता है। गरबा में हम इस तरह के जो कपड़े आपने सजेस्ट किए उस तरह के पहनते हैं। जी 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 जी, तो जी, आपने इतने रॉक स्टार गरबे सॉन्ग्स बनाए हैं, आपने कभी कोई रॉक गरबा बनाने की सोची है? अब आपने कहा है तो पूरी कोशिश करेंगे, बनाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। याद रखिएगा मेरा जी, जी, सजेशन। जी, आप बाकी सबको कहिएगा कि गुजरात में से हम सजेशन लेके आए हैं जी जी बिल्कुल कि बिल्कुल, एक रॉक गरबा बनाया जी, जाए, जी, लव जी। चादर जैसा कोई गजब गरबा बनाया जाए। पक्का पक्का। अच्छा, अब महत्वपूर्ण बात, आप पे कई सारे कंट्रोवर्शियल आरोप लगे और आप उन सब में से